पारस मणि से जब लोहे को हम जो है, लोहे और पारस मणि का जब संयोग आपस में हो जाता है तो लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। इसी प्रकार से कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, भागवत जी को सुनने से वो भी सुधर जाता है। और यही नहीं कहा सज्जनों, जहां भागवत स्थापित होती है, जिस गांव में, जिस घर में, वहां पर होता क्या है, बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि तत्रीव गंगा यमुना च बेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोच्युतो द्वार कथा प्रसंगे। आपके गांव में केवल भागवत ही नहीं है, सुन लो जरा ध्यान से क्या क्या हो रहा है कि तत्रीव गंगा यमुना च बेणी, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणियां ये जो है ये भी वास करती है जहां पर भागवत होती है। समुद्र मैंने, सिंधु मैंने समुद्र भी जो है यहाँ पर वास करते हैं। और यही नहीं, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोच्युतो द्वार कथा प्रसंगे, सारे तीर्थ वहां पर वास करते हैं जहां पर हरि की कथा होती है, जहां पर भागवत जी को स्थापित किया जाता है। और उसके बाद क्या कहा कि नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरा प्रत्यक्षं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो व्यक्ति प्रतिदिन रोज माने भागवत जी को पढ़ता है, कितना श्लोक, एक श्लोक केवल, उसको कितना फल मिलता है, जितना भगवान की कपिला गाय जो होती है ना, उसको दान करने का जितना फल मिलता है उतना उस व्यक्ति को मिलता है जो केवल एक श्लोक को रोज पढ़ता है। संसार के लोग क्या कहते हैं, इतना तो समय नहीं होता, क्या करें। फिर और लिखा कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतो भवम् पठते शृणुयाद्यस्तु गौसहस्रफलं लभेत्। भागवत कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है सज्जनों माताओं, भागवत जो है बहुत बड़ी चीज है। कैसी चीज है भला? बोले आप पूरा श्लोक ना पढ़ो, श्लोकार्धम श्लोक पादम व, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक भी यदि आप उसका पाठ करते हैं नित्य प्रति, तो 1000 गाय का दान करने का जितना फल होता है सज्जनों माताओं, उतना फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान किया पठते प्रतयो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलमापनोति मानवा। लेकिन नियम क्या है? सबसे पहले शुद्ध चित्त, ये जो है इसमें कपट नहीं होना चाहिए। पढ़ भागवत रहे हैं, सुन भागवत रहे हैं और बदले में कपट करते हो किसी से, वो तो नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? जो प्रतिदिन पवित्र चित्त हो करके, पवित्र चित्त माने शुद्ध हृदय से, बिल्कुल किसी के लिए कोई धोखा नहीं, कोई कपट नहीं, कोई आडंबर नहीं, किसी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार का कोई भी आडंबर न जिसके अंदर ना हो, वो श्लोक पढ़े, आधा, एक पढ़े, एक चौथाई पढ़े, उस व्यक्ति को 18,000 श्लोक और 18 पुराणों का
पाठ करने का फल नित्य प्रति प्राप्त होता है। और उसके बाद सज्जनों माताओं, इसके आगे की बात लिख दी कि यावद दिनानि ये पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावद पिबन्ति पित्राः क्षीरं सर्पी मधुदकम्। भागवत जहां जहां भी जाती है, जिसके घर में जाती है उसका कल्याण, जिसके वाहन में गाड़ी में जाती है उसका कल्याण, जिसके सिर पर जाती है उसका कल्याण। आप कहेंगे प्रमाण, प्रमाण क्या है? प्रमाण तो मैं आपको बताता हूं। मिश्री खाई है सबने, पूजा मिश्री खाई है ना? मिश्री तो खाई है, पहले विश्व में लाते थे, हैं? खाते थे ना लोग। तो उसको आप कितनी जगहों से, जितनी जगह से उसे चाटेंगे, यहां से चाटेंगे तो मीठी, यहां से तो मीठी, यहां से तो मीठी, जहां से भी मिश्री को आप चाटोगे वो निदान तो मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। सो इसी प्रकार से सज्जनों माताओं, भागवत जी का पाठ करने वाला व्यक्ति भी सदैव भगवान का भक्त बन जाता है। और यही नहीं कहा कि जितने दिनों तक भी भागवत जी का कोई यजमान बन करके उसके घर में, उसके सिर में और उसके जहां पर भी रहती हैं वहां का कल्याण कर देता है। और उनके पितृ क्या पीते उतने दिन तक, बताएं आपको, उतने दिनों तक दूध, घी, शहद और मीठा जल पी करके संतुष्ट रहते हैं। एक दिन भी, एक पल के लिए भी भागवत कहीं विश्राम करने चली गई किसी के घर पर, तो समझ लीजिए उसके 21 पीढ़ी का पितृ जो है स्वतः ही तर जाता है। लेकिन ये कृपा ऐसी वैसी नहीं होती। ये कृपा तब होती है जब भगवान को कोई भजता पूजता भी है और सच्चे मन से। इन्हीं दिनों में पर की साल मेरी कथा कहां थी? खीरधार में। किसने करवाई? चंद्र प्रकाश मास्टर जी ने। और उनकी पुत्री अर्चना जो आपके साथ भागवत सुनने बैठी हैं, इस कन्या ने करवाई बड़े शुद्ध चित्त से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। और आज जो है पिछले 28 तारीख को इनके ही घर में भागवत जी ने शयन किया रात्रि भर में। ये मैंने नहीं कहा, ये तो कृपा उसकी है। उसने चक्कर चलाया और उसने ही साल नहीं होने दिया, साल नहीं बीतने दिया। और साल के अंदर जो है इस कन्या के ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। क्यों हो रहे? हम नहीं करने वाले, हम नहीं कहेंगे कि हमने कथा अच्छी सुनाई, लेकिन इसने, मैं यही कहूंगा कि इसने कथा जो है अच्छी करवाई, शुद्ध मन से करवाई, बिना आडंबर से करवाई, बिना किसी दिखावे के बिना करवाई। जब भी प्रभु की कृपा बनती है। और यही नहीं, इससे पूर्व रेणुका जी में कथा हुई, वहां पर भी इसने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई इस कन्या ने। और काम इतने हैं, लाखों करोड़ों के काम है, 1 मिनट कभी समय नहीं है। लेकिन जहां पर भी कथा होती है, ये कहती है गुरुजी जहां पर भी जो मेरे से सेवा बन पाएगी मैं जरूर जो है वहां जरूर आऊंगी। क्योंकि बोले सारे कार्य तो बार बार हो जाएंगे, लेकिन हरि की कथा तो कभी कभी होती है। ये कब होता है? जब भगवान से हम सच्चे मन से, विश्वास से, श्रद्धा से, समर्पण से जुड़ते हैं, ये जब होता है, उससे पहले नहीं होता। यत्र यत्र भवे पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैव हम भवामि त्रिदशी सह। भगवान कहते हैं कली काल में जहां भी भागवत रहती हैं वहां पर मैं सभी देवी देवताओं के साथ विराजमान होकर के सदैव रहता हूं। और यही नहीं कहा सज्जनों माताओं,
कि मत कथा वाचिकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीत मनसं नाहं तक्ष्यामि तं नरम्। क्या कहा? जो मेरी कथा को जो है मत कथा वाचकं नित्यम, जो मेरी कथा को नित्य सुनाता है, किसी न किसी को बांचता है, मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को सुनाते सुनाते रत हो जाता है, मग्न हो जाता है। मत कथा प्रीत मनसम, मेरी कथा मन ही मन में सुन करके प्रसन्न चित्त होता है। नाहं तक्ष्यामि तं नरम्। भगवान कहते हैं ये मेरी मजबूरी है, मैं उस व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ सकता। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। और सज्जनों, फिर और कहा, यत्र यत्र चतुर्वत्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौरी यथा सुवत्सला। गाय आपने देखी कैसे भागती है? बछड़े के पीछे भागती है ना, मेरा बछड़ा कहीं गिर ना जावे, मेरे बछड़े को कोई कष्ट ना हो जावे, भागती हैं उसके पीछे पीछे रंभा करके भागती हैं। सो इसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं जहां मेरी कथा होती है वहां मैं उस प्रकार से दौड़ता हूं, जैसे जो है बछड़े वाली गाय जो है बछड़े के पीछे दौड़ती है। और यही नहीं सज्जनों माताओं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। डॉक्टर साहब के पास तो सभी जाते हैं, दवाई भी सभी लेते कि नहीं लेते, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ये सुबह की है, ये दोपहर की है, ये शाम की है। इसी प्रकार से भागवत में भी कहा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। सदा सेवन करो, सदा सुनो, चाहे आप किसी टेलीविजन के माध्यम से सुनो या फोन के माध्यम से सुनो या कहीं गांव में हो रही है, सदा सुनो, सुनने से ही कल्याण होगा। क्योंकि जब सदा सुनोगे एक दिन ऐसा होगा कि आपके हृदंगत भगवान को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आपने जो है भगवान नाम की जो है गोली रोज खाई है, तो भगवान को यहाँ बैठना पड़ेगा। यूं तो भगवान हमारे अंदर हैं, बाहर भी हैं, कण कण में हैं, लेकिन अंदर जब बैठ जाते हैं मेरे गोविंद, तो ऐसे बैठते हैं कि दुनिया के उस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती, वो केवल भगवान का हो जाता है। और आप कहेंगे सज्जनों माताओं कि भागवत जी को सुनने से, भागवत जी को करवाने से मिलता क्या है? तो भागवत में कितना सुंदर वर्णन आया है कि धनम पुत्रास्तथा दारां वाहनादि यशो ग्रहान् असाफल्यं च राज्यं च दद्यात् भागवती कथा। सबसे पहले जिस आदमी को जो है इच्छा होती है धन की, धनम पुत्रास्तथा दारां, पहले क्या मिलता? धन मिलता है, फिर क्या मिलता? सुंदर स्त्री मिलती है, फिर क्या मिलता है? सुंदर पुत्र मिलता है जो कहने सुनने में हो। उसके बाद क्या मिलता है? वाहन माने घोड़ा गाड़ी मिलती है। उसके बाद क्या? यश की प्राप्ति होती है। उसके बाद सुंदर घर बनता है। उसके बाद क्या होता है?
असाफल्यम च राज्यम च दद्यात भागवती कथा। मान प्रतिष्ठा, असाफल्यम का अर्थ है यहाँ पर मान प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलती है। और क्या मिलता है? जिसने इलेक्शन जीतना हो उसको भी भागवत का ही सहारा लेना पड़ता है। क्या लिखा है अंतिम पंक्ति में? राज्यम च दद्याति भागवती कथा। ये क्या देती है भागवत? राज्य की प्राप्ति भी ये भागवत जो है करवाती है। बोले भागवत भगवान की। सज्जनों माताओं, गंगा में 1000 बार डुबकी लगा दो, कल्याण नहीं होने का। गया जी में पिंडदान करो, कल्याण नहीं होने का। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, कहीं भी जाकर के यदि आप सहारा लेंगे उतना कल्याण होने का नहीं। ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथा यश्च फलेना समतम नये। इस भागवत जी की जो फल की दृष्टि से यदि देखा जावे तो कोई भी क्या नहीं कर सकता? बराबरी नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। ना गंगा ना गया काशी, गंगा जी भी नहीं, काशी विश्वनाथ भी नहीं, पुष्कर तीर्थ भी नहीं है, प्रयाग भी नहीं, और क्या गया जी भी नहीं। सारे तीर्थ मुकाबला नहीं कर सकते हैं जो भागवत जी में फल प्राप्त होता है। कि दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतो भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनेव तु लभ्यते। संसार में यदि कठिन चीज है, कोई मिलना कठिन चीज है, धन मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, ऐश्वर्य, घोड़ा, गाड़ी सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। बोले यदि कोई कठिन है तो भागवत जी की कथा मिलना जो है संसार में कठिन है। बोले भागवत भगवान की। और उसके बाद सज्जनों माताओं, भागवत इतनी कठिन चीज है कि इसको प्राप्त करना जो है अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित और आनंद तीन चीजें हैं। सत्य किसको कहते हैं? अविनाशी को, जिसका कभी नाश ना हो उसका नाम सत्य है। और दूसरे नंबर पर आता है चित्त। चित्त माने प्रकाश। आपको कोई भी वस्तु कहीं कमरे में ढूंढनी है सज्जनों माताओं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? रोशनी की आवश्यकता रहती है, प्रकाश की आवश्यकता रहती है। लेकिन जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री हरि है, श्री कृष्ण भगवान है। और आनंद किसको कहते हैं? जितना आनंद भगवान के भजन में, कीर्तन में, भागवत जी को सुनने में है, इतना आनंद डनलप के गद्दे पर सोने से नहीं है, गाड़ी में अच्छी अच्छी मर्सिडीज गाड़ी में घूमने से नहीं है, 56 प्रकार के प्रसाद खाने में नहीं है। जितना आनंद किसमें? भागवत जी के भजन में है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सत चित और आनंद, इसका नाम है सच्चिदानंद। विश्व को बनाते हैं, विश्व को पालते हैं, विश्व को फिर बिगाड़ते हैं। केदारनाथ जी ने देखा था ना, क्या करते हैं? विश्व को बनाते भी हैं, विश्व को बिगाड़ते भी हैं, सामर्थ्यवान हैं और पालने की भी सामर्थ्य यदि किसी में है उसी भगवान में है, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। सज्जनों, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ताप कौन से हैं? 3 प्रकार के, कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहे तो धन बिन उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। एक